खबरें लिखी है। साड़ियों पर 40% डिस्काउंट, जूतों पर 50% डिस्काउंट, सेल सेल सेल। काजल, ये दुकान वाले सारे साल गांव चले जाते हैं क्या कि दिवाली के टाइम आके सेल 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 करते हैं? सीधी बात है यार, अपने देश के बिजनेसमैन नाम की जो फॉर्म है ना, वो बड़ी कुत्ती चीज है। बिजनेसमैन नाम की कौन सी होती है? सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नाम की कौन होती है? अच्छा, ये बिजनेसमैन किस भगवान को मानते हैं? पैसा भगवान है, पैसा उनका धर्म है, पैसा उनका ईमान है। हे राम, पैसा भगवान बन गया और मुझे अभी तक पता भी नहीं। तो पैसे का मंदिर भी होगा। हर एक अमीर आदमी के घर में पैसे का तिजोरी नाम का एक मंदिर होता है और वो पैसे अपने मंदिर के अलावा और कहीं नहीं जाने देना चाहते। हर करके आदमी की जेब गर्म हो जाती है और इस गर्म जेब को हल्के करेंगे, ये सेल का नाटक होता है। हे राम, इतने छोटे से लफ्ज सेल का इतना बड़ा प्रशासन। इसके ऊपर मैं छेड़ मारूं? मारो। एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा अफसाना है। एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा अफसाना है। तो आशिक का दिल पहले तो जमाना है। क्या शेर मारा है गुलजार अख्तर ने, वाह! गालिब ने छोटी एक ही बात है, गालिब हो या गुलजार, दोनों का नाम ग से चालू होता है ना। छोटी, कोई आ गया। अरे स्वीटी, कैसी है तू? कल की जैसी। क्या बात है काजल, आज तू घर में? चौराहे पे कोई नहीं था? बिना बिना डैडी, यहाँ चला दे, चचा अंदर जाके मिल लो ना। क्या है? क्या? यहाँ बैठने के लिए बुलाया है तुमने मुझे? वो भी इतनी दूर से आवाज देकर? नहीं तो क्यों बुलाया आवाज देकर, वो भी बच्चों के सामने? घूर के मत देखो, स्वीटी के अलावा इस घर में और कोई बेवकूफी की बातें करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये लो। क्या है इसमें? हाँ, डैडी मम्मी को सबके सामने लव लेटर दे रहे हैं। लव लेटर नहीं देते हैं, तो इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मियाँ बीवी आंखों ही आंखों में बात कर लेते हैं। अच्छा, इसीलिए बड़ी उम्र के लोगों को ज्यादातर चश्मे का नंबर लगता है। तुम्हारी बकवास पूरी हो तो मैं बात शुरू करूं? या कम ऑन, कैरी ऑन डैडी, यू वेलकम। डैड, इन लोगों का तो चलता ही रहेगा। यू कैरी ऑन। ये मेरे बोनस का चेक है। दिवाली का बोनस का चेक है? फिर की ना बेवकूफी की बात, दिवाली के दिनों में दिवाली का नहीं तो क्या होली का बोनस आएगा? क्या है इसमें? अरे तुम खुद ही खोल के देखो ना। मम्मी के हाथ ऐसे कांप रहे हैं जैसे सुहाग रात में दूल्हे के हाथ कांपते हैं दुल्हन का घूंघट खोलते हैं। 11,000 रुपए दिवाली के बोनस के लिए? मॉम, 11,000 तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मुंह में 11 लड्डू फंसे हो। अरे भाई, लोग तो 11 करोड़ हजम करके भी डकार नहीं लेते। गरीब लोगों के लिए 11,000 तो 11 करोड़ से भी बढ़कर होते हैं। हाँ। क्या बात है डैड, कौन सा गरीब करोड़पति बन गया? तुम्हारे डैडी के दिवाली के बोनस का 11,000 रुपए का चेक आया है। दिवाली की शॉपिंग शुरू। छोटे से डैडी की दिवाली की सेल लगी है। मतलब मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस देखा है, वो भी प्राइवेट कलेक्शन से, जिसकी कीमत है सिर्फ 5,000 रुपए। शानी, तू अगर 5,000 की ड्रेस लेगी तो हम लोग क्या मधु सबले की तरह अजगर पहनकर घूमेंगे? हम तीनों का साइज सेम है ना, तो मैं ड्रेस लूंगी और कभी कभार तुझे और राधिका को भी दे दूंगी पहनने के लिए। और हम दोनों क्या करेंगे? देख, तू और डैडी एक फुल साइज की शर्ट लेना और अदली बदली करके पहनते रहना, और छोटी के लिए रास्ते से एक टिकाऊ फ्रॉक ले लेंगे। मुझे एक फ्रॉक नहीं चाहिए, मुझे इस साल एक सरारा चाहिए, जैसे रवीना टंडन पहनती है। हाँ, और तुमको भी नया इंपोर्टेड जीन्स, लेदर जैकेट और नए शूज। काजल, जूते लेने की क्या जरूरत है? देख, तू दिवाली के दिन नंगे पैर मंदिर चली जाना और वहाँ से जो जूता पसंद आए पहन के चली आना। खुद के ड्रेस के लिए आपको चप्पल चोर बनाएगी, मतलब के लिए कैसा दिमाग चलता है तेरा? देखो, मैं तो वही ड्रेस दूंगी, और अगर तुम लोग ने ना की तो दिवाली के दिन प्रोटेस्ट करने के लिए मैं काले कपड़े पहन के घूमूंगी। स्वीटी मीनाक्षी की भाषा बोल रही है बिना। मेरी नहीं, मतलब की भाषा बोल रही है। येड़ा बनकर पेड़ा खाने की बात है। देखो डैडी, मैं
1000 दिवाली का डिस्काउंट। मैं चाहूँ वो रूम, इसका प्राइस 8,000। कौन कहता है त्योहार घर में खुशियां लाता है? बेचारे मिडिल क्लास लोगों के घर में तो त्योहार भी मुसीबतें लेकर ही आता है। राधिका सो जाना, पढ़कर किसका भला हुआ है जो तेरा होने वाला है। काय को बिजली का बिल बढ़ा रही है। बस ये पैराग्राफ खत्म कर लेती हूँ। कल कर लेना ना, जाने किताब भी थकी होगी, सोने दे बेचारी को। क्या गधे को बुखार आया ऐसी बात करिए, किताब को कैसे नींद आ सकती है? नाची की बच्ची, अगर गधे को बुखार आ सकता है तो किताब को नींद नहीं आ सकती क्या? ये लोग मुझे यहाँ पढ़ने देंगे। अरे बाबा, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इन सबको समझा लूंगी। अरे तुम क्या उन्हें समझाओगी? ये तो पूरी दुनिया को समझा कर वापस आएंगे। अमेरिका का प्रेसिडेंट और यूनो का सेक्रेटरी भी उन्हें नहीं समझा सकता। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। 2-2 हजार की 3 ड्रेसेस बड़ी लड़कियों के लिए, 2,000 रुपए में काजल के कपड़े और जूते आ जाएंगे, 1,500 रुपए में छोटी का सरारा आ जाएगा, और 1,000 रुपए में मैं इन सबको जूते ले दूंगी। बाकी बचे 500 रुपए, उसमें हम मिठाइयाँ और कंदील मंगवा लेंगे। और तुम्हारा क्या होगा? मुझे कौन से नए कपड़े पहन के नुमाइश में जाना है? अरे लेकिन दिवाली के दिनों में ये सब नए कपड़े पहनेंगे और तुम दर्जनों बार धुली साड़ी पहनोगी। मेरे पास एक साड़ी है जो मैंने आने जाने के लिए रखी है, वो पहन लूंगी। वो भी बिल्कुल एकदम नई जैसी है। कौन सी? वो पिस्ता कलर की साड़ी? कम से कम 15 शादी के रिसेप्शन में तुम पहन चुकी हो। अब नहीं सोचो, तुम्हारे आधे से ज्यादा शर्ट काजल ने पहनकर चिंदी कर दिए। पैसे कहाँ है? मेरे पास है। अच्छा, तो मुझसे छुपाकर बहुत माल अंदर कर रखा है तुमने। मेरे भाई ने राखी पर 500 रुपए भेजे थे, माँ ने छोटी के हाथ में 200 रुपए भेजे, हो गए 700 रुपए। 700 रुपए में तुम्हारा एक अच्छा सा शर्ट और पैंट तो आ ही जाएगा। यानी अपनी माँ और भाई के पैसों से तुम मेरे लिए शॉपिंग करोगी? बिना मुझे कभी कभार तुम्हारे साथ शादी करने का अफसोस होता है। हाँ, मेरे से अमीर घर की लड़की लाते तो दहेज न से कम त्योहार के दिनों में माल तो आ ही जाता। ससुराल के पैसों से गुलछर्रे उड़ाऊं ऐसा निकम्मा नहीं हूं मैं। मुझे दरअसल अफसोस इस बात का है, इस घर में तुम्हें लाकर सुख नाम का एक भी लम्हा मैं तुम्हें दे नहीं सका। तुमने शादी की रात मांगी सोने की 2 चूड़ियां, 17 साल होने के बाद भी मैं तुम्हें दे नहीं पाई, और फिर भी तुम्हें अगले जन्म में मुझसे शादी करनी। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसा दिल का साफ पति बहुत नसीब वाली औरतों को मिलता है। अरे हमारे पास पैसे की दौलत नहीं है तो क्या हुआ, प्यार की दौलत तो है। हमारे बच्चे खुश रहे, सुखी रहे, उसी में हमारी खुशी है। इससे बढ़कर माँ बाप को और क्या चाहिए? छोटा सा हुल से मम्मी डैडी का तंबू में घबराहट फैल जाएगा। वैसे भी 16 साल में ऐसा कौन सा दिवाली था जिस टाइम हम लोग ने पूरा कपड़ा नया पहना हो। कभी शर्ट पुरानी है तो कभी पैंट। 2 साल पहले शर्ट पैंट दोनों नए थे तो टोपी पुरानी। रियली काजल, तुझे ना टोपी के साथ पैदा होना चाहिए था। अगर मम्मी डैडी की टेंशन सॉल्व होती है तो मैं अपना 5,000 वाला ड्रेस नहीं लूंगी। मैंने एक दूसरा ड्रेस देखा है जिसकी कीमत है ओनली 4,950 रुपए। क्या? 50-100 रुपए कम करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग अपने बारे में ही सोचेंगे तो मम्मी डैडी के बारे में कौन सोचेगा? मगर तुम लोग ही तो कहते हो जब मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती तो मम्मी डैडी के बारे में कैसे सोचूंगी? हम लोग एक काम करते, इस साल अपने लिए कुछ नहीं खरीदते हैं। वो बूढ़ा बूढ़ी को बोलते हैं कि अपने लिए लाल लगाम खरीद ले। खरीदने वाले चुप, एक खाएगी। लाल लगाम मतलब नए कपड़े। ओह, लेकिन काजल, अगर हम कुछ नहीं लेंगे ना तो मम्मी डैडी का दिल टूट जाएगा।
ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो हमें दिवाली के लिए नए कपड़े दिलाए और हम उन्हें बदले में गिफ्ट दें। काजल, तूने जिंदगी में पहली बार अक्ल की बात की है। मेरा दिमाग भी अब मेरे जैसे चलने लग गया है। काजल, तेरी बात तो ठीक है, लेकिन गिफ्ट लेने के लिए हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ यार, इस महीने तो कोचिंग क्लास का भी वेकेशन है। अच्छा, तो हम लोग उनके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। अच्छा, अपने माँ बाप के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे। तेरी तो इसमें दादागिरी करने वाली कौन सी बात है? अगर राजू अंकल गंगा को अपनी माँ मानकर चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम लोग अपने जेन्युइन माँ बाप के लिए चंदा क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते? कर सकते हैं, हम लोग भी चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। राधिका, तू भी इसकी गाड़ी में बैठ गई। Come on, राधिका, you too. अरे बाबा, मेरी बात तो सुनो। हम लोग 5 बहनें हैं, कंट्रीब्यूट करके पैसे तो इकट्ठे कर सकते हैं ना। और उसमें से मम्मी डैडी के लिए फूल नहीं, लेकिन फूल की पंखड़ी तो गिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं? फूल खरीदना है? That's no problem. मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है। मैं पता है, फूल वाले के सामने जाके एक स्माइल कर दूंगी और वो फूल मुझे फ्री में फूल दे देगा। लो, इसने फूल वाले को भी नहीं छोड़ा। अरे यार, कुछ देखो, हमारे पास सिर्फ 8 दिन है और आज से ठीक 10 दिन बाद दिवाली है। तो आज से 8वें दिन इसी जगह इसी वक्त हम फिर मिलेंगे, लेकिन पैसों के साथ। Till then, all the best. Yes! राधिका, नमस्ते सर। आओ आओ राधिका, मैं तो डर ही गया था। आप इतना डरते क्यों हैं सर? क्या करे, ऊपर वाला जब भी कोई शरीफ आदमी पैदा करता है तो वो डर अपनी तरफ से वो बोनस में दे देता है। और हमारे एरिया में गुंडे तो ऐसे बढ़ गए हैं जैसे बरसात की मौसम में मक्खियां। सर, जमाना तो बहुत खराब होता जा रहा है। खराब यानी इतना खराब? हमारे जमाने में जब भी कोई आदमी डाकू बन जाता था तो वो शर्म के मारे चंबल में अपना कमरा बुक कर लेता था। और आजकल बीच शहर में लोग डाकू बन जाते हैं। आदमी तो क्या, तुम्हारी बहन देखो, मार डालूंगा, काट डालूंगा, ऐसे करती है जैसे बर्थडे के दिन बच्चे केक काटने की बात करते हैं। और तुमने क्यों तकलीफ ली? थोड़े एडवांस पैसों की जरूरत थी। पैसे? राधिका, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे दिन में 2 बार खाना खाते हैं और वो कपड़े भी गोविंदा जैसे पहनने लगे हैं। पिछले 1 महीने से दूध भी आधा लीटर ज्यादा आने लगा है, श्रीमती जी की एसिडिटी की वजह से। आमदनी वही, क्लास की फीस आने के 5वें दिन ही मैं बिल्कुल खाली हो जाता हूँ, जैसे खाली बियर की बोतल। मेरे पास हम दोनों की कड़की दूर करने का एक ब्रिलियंट आइडिया है। कैसे? इस बार की दिवाली वेकेशन पे हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अनाउंस कर देते हैं। हम लोगों को जो एडवांस आएगा उसमें से आप थोड़ा बहुत ऑन अकाउंट मुझे दे दीजिए। अरे ऐसा क्यों नहीं कहती, मुझे भी बहुत दिन से इंग्लिश सीखना है। मैं भी तुम्हारे पास आकर सीख लूंगा अपने ही क्लास में। बोलो कितने एडवांस चाहिए? 5000 रुपए दे दीजिए। 5000? Oh, yes, thank you, sir. Thank you so much. You're great. इधर आओ। फ्रांस के एटम बम से भी ज्यादा धमाकेदार, चीन के मिसाइल की हवा गोल कर देने वाले पटाखे इधर मिलते हैं। इधर आओ। क्या काजल भाई, लोगों को फटकारे पटाखे कब से बेचने लग गए? अरे टाइम की बात है बिड़ू। एक जमाने में नवाब वाजिद अली साहब को भी नंगे पांव भागना पड़ा था। यानी अब काजल भाई के बुरे दिन आए हैं। अरे काहे के बुरे दिन आए काजल भाई के दुश्मनों के। वो तो अब का कादर खाया ना, पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। उसे 2 नंबर के पीछे बंद करवा दिया। बेचारे उस गरीब के खाने पीने के बांधे आ गए। अब इतना बड़ा भाई रास्ते में खड़े होकर पटाखे तो नहीं बेच सकता है ना, इसलिए अप्पू ने बोला बाप अप्पू अपनी छपरी पर खड़ा रहेगा। यानी आप ये काजल भाई के लिए कर रही हो? हाँ, अप्पू तो दुखियारे का दुख दूर कर रहे हैं। कौन है बे? कादर भाई। कादर भाई, अप्पू अभी आपकी तारीफ कर रहे हो। हाँ सुना मैंने। सुन लिया आपने? ए चल छोटे, जा इधर से। धंधे के टाइम पास नहीं करेगा, चल फुट। सॉरी साहब, वो क्या है, अपन की इज्जत का सवाल है ना। कोई बात नहीं। तुम्हें किस लिए कर रही हो अपने को मालूम है। हाँ? तेरे सारे गुनाह माफ है। जा, लगे रहो। थैंक यू बॉस, थैंक यू। बेचारी बड़ी नानी ने कितने प्यार से दिए थे, इसे बेच डालूं?
हाँ, तो क्या हुआ? एक्चुअली ये कंगन औरतों के हाथ की बेड़ियां और पायल पांव की जंजीरों की प्रतीक है। एक्चुअली इसे बेच दे। अगर तू इससे प्यार करने लगी तो फिर महिला मुक्ति का क्या होगा? मेरी माँ ने दिया हुआ आखिरी गहना भी बिक गया इस घर से। चलो कोई बात नहीं, मेरी बच्ची ने अपने माँ बाप की खुशी के लिए ही ये किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय चाइल्ड। ओह गॉड, पूरा घर छान मारा पर कुछ नहीं मिला। छोटी, क्या खो गया? कुछ खोया नहीं पर ढूंढ रही हूँ। हैरान, ये क्या कह रही है? कुछ खोया नहीं फिर भी ढूंढ रही है? छोटी, रास्ते बोल, नहीं तो रोक देंगे कि तुम मेरी बहन है। दिमाग से भी? स्वीटी, मैं चाकू ढूंढ रही हूँ। क्यों? मुझे बैंक तोड़ना है। हैरान, बैंक तोड़ने की क्या जरूरत पड़ेगी? आज मम्मी डैडी फंड रेजिंग कमेटी का मीटिंग है ना, इसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात के लिए तू बैंक लूट लेगी? बैंक लूटने की सजा क्या होती है? फांसी। और स्वीटी, मैं बैंक तोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं अपना पिगी बैंक तोड़ना चाहती हूँ। ओह, that means तू चिल्ला देगी। जो मेरे पास है वो मैं दूंगी। जैसे शक्ति वैसे भक्ति। पर तू क्या दे रही है? 340 रुपए। स्वीटी, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये छोटी सी जिंदगी में मुझे बहुत से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। एक पूरा महीना मैं खाली एक ही नेल पॉलिश खरीदूंगी और 2 महीने तक खुद अपने हाथों से अपने आईब्रोज करूंगी। फेशियल मसाज के बजाय मैं बेसन से अपना मुंह धोया करूंगी। और कार ट्रिप करने का प्रोग्राम तो मैंने 3 महीने पोस्टपोन कर दिया है। मैं समझ सकती हूँ कि तेरे दिल में क्या गुस्सा होगी। तूने कितना सैक्रिफाइस किया है, पर चलता है, होता है। ये मेरे 225 रुपए 30 पैसे, मेरे जीवन भर की पूंजी। और मेरे 340 रुपए, मेरे बालों से लेकर नाखून तक हर डिपार्टमेंट का बलिदान। आपका 2200 रुपया अब उनके खून पसीने की कमाई। ये 2500 रुपए मेरी तरफ से महिला मुक्ति के नाम, और मेरी तरफ से ये 5000 रुपए। मोहनलाल जिंदाबाद। यस! मेरी भी इच्छा है मैं कुछ दूं, लेकिन चलो मैं आशीर्वाद ही दे देती हूँ। आराम से गिराना, आराम से। अरे गिराना मत। धीरे धीरे से। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। सामान उठाया मैंने, थक गई तू। इस कंजूस के साथ जाएगी तो थकेगी नहीं तो और क्या होगा? मुझे मालूम है ना, तो ऑटो किया होगा ना हमारा। हाँ, हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे। और औरतों की शॉपिंग औरत होके भी तुझे पता नहीं? लेंगी एक चीज, देखेंगी 20 दुकान। देखना तो पड़ेगा ही ना, पैसे हराम के तो आते नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। पता है मुझे, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मुझसे बात नहीं कर रहे? हाँ। तो किससे बात कर रहे हो? आज तुम ये बताई दो, तुम किससे बातें करते रहते हो? देखो, लगता है मुझे तुम्हें राज बताना ही पड़ेगा। ए, खबरदार उसे मेरे बारे में कुछ कहा दो। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कट्टी जा। कौन से राज की बात कर रहे हो? ये कुछ नहीं। तो फिर गुट्टी। थैंक यू। थैंक यू। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? मैं ये लड़कियां क्यों नहीं आई अभी तक? अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? ये देखो तुम्हारे लिए क्या क्या आया है। अच्छा, हम लोगों के लिए किसी लड़के का रिश्ता आया? में अच्छी बात कर। अरे नहीं, ये सारे ड्रेसेस तुम लोगों के लिए, ये जूते तुम्हारे, और ये नया मेकअप बॉक्स स्वीटी को बोनस में। मामा, आप लोग अपने लिए कुछ नहीं लाए? वो क्या है ना, ये सब शॉपिंग करते वक्त हमें बहुत देर हो गई थी। हमने सोचा हम कल परसों कर लेंगे। अच्छा, कल दिवाली है और परसों नया साल, बाजार में घूमने जाओगे क्या? ये यूनिकेट के पैसे खत्म हो गए। ये बूढ़े लोगों को क्या करना है नए कपड़े लेकर? खबरदार जो हमारी मम्मी को भूली कहा तो। और डैडी, आप भी तो अपने दिल से जवान है ना? जवान दिल के आदमी को
हमेशा सफारी पहनना चाहिए। डैडी, ये सफारी सूट का कपड़ा हम सब की तरफ से, और ये साड़ी हमारी मम्मी के लिए। काजल, वो चीज निकालना। हाँ, और डैडी की तरफ से मम्मी के लिए ये सोने की चूड़ियां। इतने पैसे कहां से आए तुम लोगों के पास? कहीं डाका तो नहीं डाला तुम लोगों ने? इतना गया गुजरा समझा अपने खून को? इन बेचारों ने रात दिन एक करके पसीना बहाकर कितने एडजस्टमेंट्स किए तुम्हारे लिए। सच? अरे डैड, आप आम खाओ ना, गुटलियों के दाम क्यों गिनते हो? नहीं, ये सब ठीक है, लेकिन बीना को मैंने सोने की चूड़ियां देने की बात की थी, ये तुम्हें कैसे पता चली? जी स्वीटी, तूने फिर हमारे बेडरूम की बातें सुनी? नहीं, इस बार राधिका ने सुनी थी। कभी कभार बहरे लोग भी बेडरूम स्टोरी सुन लेते हैं। नहीं छोटी, बड़ों के साथ बदतमीजी से बात नहीं करते। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस। देखा, सब लोग मेरे बेटियों को बदनाम करते हैं, लेकिन इनकी अच्छाई भी देखो। मैं तो कहता हूं ऐसी बेटियां नसीब वालों को ही मिलती हैं। और हमारे सबको मिले। और साथ ही में हमारा प्रॉब्लम जैसे सॉल्व हो गया, वैसे आप सब लोगों का हो जाए। ये दिवाली का दिन आप लोगों की जिंदगी में खुशियां लाएं और आने वाला नया साल आपका खुशहाल जाए। ये हम 5 की टीम की तरफ से शुभकामनाएं।